स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसको भी देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन होता है, उसको देखेंगे। कुछ फार्मूला है, जैसा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे e टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, और e टू दी पावर माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c। इसी तरह से e टू दी पावर के एक्स dx, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर के एक्स बटन के प्लस c। ठीक है, यहाँ के जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके बदला में कुछ भी हो सकता है। 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी इस तरह से, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देखिए जरा सा। e टू दी पावर 4x, ठीक है, dx क्या हो जाएगा ये e टू दी पावर 4x बाय 4 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx क्या हो जाएगा a टू दी पावर x बटे log a प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ log x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ये हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, अब भी लगभग हम लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे। यहां पर खास करके ये 1 बाय एक्स ए टू द पावर x और e टू द पावर 4x, या और जो भी इस तरह का है टू द पावर के x, इसका यूज हम लोग करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये हम लोग आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, तो जस्ट देखिए। जैसे मान लीजिए √x और प्लस 4 है, इसका होल स्क्वायर dx है। क्लियर, या फिर ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इसका चर्चा किए थे, ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर भी थोड़ा सा हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो है वो साइड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट टर्म होता है वो साइड हो जाता है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटू एक्स dx प्लस c इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये a कांस्टेंट टर्म है, साइड रहेगा। फिर x पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1, चूंकि कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, पावर 1 है, और नीचे में 1 प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स का dx है, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस c, या k दे सकते हैं जो आपको देना है। फाइनली ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स पावर 3 बाय 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस cx प्लस c। सर फाइनल ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे हल करें। जैसे आपका यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, यदि इसको आप याद करते हैं तो फिर इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए
क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई है x से dx, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस x को अंदर ले जाएंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस x से। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए कैसे, x ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, dx। अब देखिए इसको अलग अलग कीजिए, एक्स क्यूब dx प्लस कांस्टेंट टर्म है, सेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 4x dx, ठीक है स्टूडेंट। तो इस सभी को हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग कर दिया। फिर x पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, फिर 2 कांस्टेंट टर्म है, सेट हो जाएगा, x पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। ये बिल्कुल जो इंटीग्रेशन शुरुआती स्टेज का है, जो स्टूडेंट बिल्कुल आरंभिक स्टेज में है, वो उस स्टूडेंट के लिए है कि वो आसानी से सीख सके, सीखने वाला टाइम, ठीक है ना, लिखने नहीं सीखने वाली बात है ये। चल देखिए क्या हो जाएगा, पढ़ लिए, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस 2x क्यूब बाय 3 प्लस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। ये हुई एक तरह की बात है। अब हम अगली बात करेंगे, इसी में और भी, जैसे मान लीजिए ये तो है कि मल्टीप्लाई है x से तब, और इसी में है कि जब डिवाइड रहेगा, ठीक है, कोई भी आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है इसमें डिवाइड वगैरह रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। या मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए x है या रूट x है और इससे मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, कुछ ऐसा है मान लीजिए dx, तो क्या करना है, इसमें भी वही चीज करना है। सिंपल, ये जो रूट x है इसको कर देना है x पावर 1 बाय 2 और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे कि x पर पावर 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2, और चूंकि इसको मल्टीप्लाई होने जा रहा है एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस एक्स पावर 1 बाय 2, और 4 है तो 4 को ले लिए, नहीं इसको अभी 4 एक्स पावर 1 बाय 2 dx, ठीक है। यहां भी थोड़ा सा इंटू एक्स पावर 1 बाय 2। अब देखिए क्या है, बेस समान है, पावर जुट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 6 1 7 बाय 2 प्लस 3 एक्स पावर 1 बटे 2 प्लस 2 4 1 5 बाय 2 प्लस 4 एक्स पावर 1 बाय 2 dx, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग कर देंगे, 7 बाय 2 dx प्लस 3x पावर 5 बाय 2 dx प्लस 4x पावर 1 बाय 2 dx, ठीक है स्टूडेंट। अब समझिए क्या हो जाएगा, ये x पावर 7 बाय 2 प्लस 1 7 बाय 2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर 5 बाय 2 प्लस 1
5/2 प्लस 1 प्लस 4x⁴ 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है डिवाइड में किसी से भी हो तो पहले उसको मल्टीप्लाई में तो कुछ भी हो तो पहले उसको मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल फॉर्म पहले उसमें ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना आरंभ करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं रूट एक्स है, हमने क्या कर दिया x⁴ और इसको अंदर दिया। अंदर देने के बाद सबको टोटल से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है बेस तुम्हारा पावर जुटेगा 3 + 1/2 3 दूना ही 6 1 7/2। इस तरह से हमने सब कर दिया और उसके बाद सबको अलग अलग करके और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये हुई बातें कि जब गुना में रहेगा तब। ठीक है, अब है कि जब भागा में रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट जस्ट देखिए क्या है, x² + 2x + 3 और इसके नीचे है क्या, मान लीजिए कि x ही है। ठीक है जी, dx ये कुछ ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट, इसको देख के ही घबरा जाता है। इसको अब क्या करें, ये कैसे होगा, कुछ नहीं, इसको सिंपली सबको पहले अलग अलग कर दीजिए और x से सब में डिवाइड कर दीजिए, ये इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन शुरुआती स्टेज में आप आराम से सीखते चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग थ्योरी और फार्मूला का यूज करेंगे, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। ये बारीकी से इसको देखें। पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x² + 2x/x + 3/x। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसको सबसे पहले अलग अलग करेंगे। ये एक x कैंसिल, ये पूरा x कैंसिल, ये आपका नहीं कटेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये x dx + 2, यहाँ कुछ नहीं है, इस dx को अंदर लेंगे, dx + 3, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/x dx। ठीक है स्टूडेंट, अभी तुरंत हम बताए थे 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है। ठीक है, जस्ट देखिए क्या हो जाएगा, x⁴ 1 + 1 1 + 1 2 × x + 3 log x + c। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा फाइनल x² / 2 + 2x + 3 log x + c। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है यदि आपने इस तरीका का इस्तेमाल किया तो। इस क्वेश्चन को बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, जैसे और भी है, कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए चलिए x⁴ है प्लस x⁴ है प्लस x⁴ मान लीजिए 2 है। क्लियर, और आपको यहां पर और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 6 है यहां पर, और आपको x³ से इसको डिवाइड करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। फिर क्या है, सबको रूल यही रहेगा, पहले सबको हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे x⁴ dx प्लस x⁴ dx प्लस x² dx प्लस x प्लस 6/x³ dx। देख लिए, बाकी इसको गौर से देखिए एक बार फिर, x⁴ x³ x⁴ x² और 6/x³ हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, अब देखो ये
कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल, फिर इसका ये 3 चले जाएगा, ये पूरा, और उधर तो कुछ नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स प्लस 6 इंटू ये जो x पावर 3 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब समझो बात को, क्या हो जाएगा ये x पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस log x प्लस 6 इंटू एक्स पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट यहां पर समझो, यहाँ एक्स पावर 2 था तो 2 प्लस 1 3/3, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स पावर 1 है, 1 प्लस 1 2/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, और एक्स पावर -3 था तो -3 प्लस 1 और -3 बटे में प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का ये सवाल जितना भी है ये सवाल बनता है। x²/2 में एक बार फ्रेश करके लिख देता हूँ, log x प्लस 6 x⁻² प्लस c। आप चाहे इसको काट भी सकते हो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, इस तरह से सवाल बनेगा। आपका कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना होता है, मैं वो भी करके आपको बता दे रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे। स्टूडेंट जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने अभी अभी तुरंत कुछ देर पहले आपको बताया था e⁻kx dx, तो क्या हो जाएगा e⁻kx बटे k प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन में कभी कभी दे देता है, कैसा, ऐसा कुछ देता है e⁻4x, ठीक है, dx, कुछ नहीं, क्या करना है e⁻4x और नीचे में आ जाएगा 4 प्लस c, यहाँ के साथ जो कुछ भी है ये नीचे में आ जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कैसे आता है, तो समझ लो कैसे आता है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट 4x इक्वल मान लो z, ठीक है, तो हम लोग dWr2x करेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 और dz/dx। क्लियर, तो है क्या, हमको चाहिए, यहाँ तो सिर्फ ये dx है तो dx इक्वल चाहिए, इधर में हो जाएगा ये dz/4। ठीक है, अब समझो आप, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, ये इसको क्या माने हैं z, क्या माने हैं z पुट किया यहाँ पर। अब dx के बदला में हम लिखेंगे dz/4। फिर से एक बार देख लीजिए, e⁻4x dx है, हमने क्या किया, पुट किया e⁻4x को z, और हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 कर दिया और z का dz/dx, इसको इधर लिया और 4 को नीचे भेज दिया, फिर क्या होगा, ये इस तरह से dx के स्थान पर इस पूरा को dz/4 को लिख दिया हमने, और ये 4x के बदला में z लिख दिया। अब देखिए, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻z dz। स्टूडेंट आप लोगों को हम बताए हैं कि e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x ही होता है। क्या हो जाएगा जी, 1/4 e⁻z प्लस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 और z का वैल्यू रख दीजिए e⁻4x प्लस c।
सी। बस यही इसमें दिखाना था कि ये कैसे हुआ। जितना भी सवाल है स्टूडेंट, सब में यही चीज होने जा रहा है। इसी तरह से सभी सवाल आपका जो है वो बनेगा, ठीक है। जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस सभी का इसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। एक से अधिक भी एक साथ रह सकता है। जैसे मान लीजिए e टू दी पावर 4x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैं इसको इसलिए बता देना उचित समझ रहा हूं क्योंकि अधिकांश लड़का को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जो जेन्युइन बच्चे भी हैं कभी कभी उनको भी इसमें दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ इसको क्लियर करो थोड़ा सा। आप इसको भी जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा e टू दी पावर 4x माइनस 5 और बटा 4 प्लस सी, एकदम ही इसमें भी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 4x देख रहे हो ना और माइनस 5 बराबर z पुट करोगे तो 5 कांस्टेंट करना, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतोगत्वा ये 4 नीचे आएगा जो हमने उसको वहां पर करके दिखाया है, ठीक है। इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि जो भी संभवतः जितना भी जरूरी क्वेश्चन इसमें अभी हमको लगा सीखने के क्रम में, वो सभी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि कुछ थ्योरी है और फार्मूला है और भी है जो नेक्स्ट क्लास में जिसकी ज़रूरत है मैं उसको बता दूंगा, ताकि आपको सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक का है उसको सॉल्व करने में आपको कोई तकलीफ ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ दे दिया आपको x टू पावर 5 प्लस e टू दी पावर 7x dx, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग करेंगे, x टू पावर 5 dx प्लस e टू दी पावर 7x dx। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x टू पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 e टू दी पावर 7x बाय 7x प्लस c। कितना आसानी से बन जा रहा है, आप लोग भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा x टू पावर 6 बाय 6 प्लस e टू दी पावर 7x बाय 7 और प्लस c। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कॉमन लेना पड़ता है, कुछ में डिवाइड करना पड़ता है, कुछ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रिजल्ट लेकिन एक ही चीज़ होता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग इसको देखते रहो, ठीक है। जब भी दिक्कत हो, जहाँ भी दिक्कत हो, जिस स्टेप में दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना है, फिर आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।